मैं हूँ रहमान बुगटी। हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। हम आज बात करने लगे हैं इंटरनेट की आमद के बारे में। आज़म कादरी कराची में अपना चीनी ज़बान सिखाने का मरकज़ चलाते हैं। कोरोना वायरस के बायस गुज़श्ता 2 साल से वो अपना सेंटर मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर चुके हैं और अब रोज़ाना सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। मगर उनके लिए हमेशा ऐसा नहीं था, बल्कि एक तवील अरसे तक वो कराची के सड़कों पर रोज़ाना 4 से 5 घंटे के सफ़र तय करके अपने सेंटर और वहाँ से घर तक पहुँचा करते थे। 90 के दहाई के अवाइल और वस्त में अपने ही एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने के दौरान उनका तारुफ एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी से हुआ जिसके ज़रिए पल भर में दुनिया में किसी भी जगह तक पैगाम और फाइल्स पहुँचाई जा सकती थी। वो बताते हैं कि उस वक्त उनके एक साथी जो अमेरिका में पीएचडी करके लौटे थे, उन्होंने इंटरनेट के तस्वुर के बारे में तफसील से आगाह किया और उसके बाद उनके सॉफ्टवेयर हाउस को भी इंटरनेट की सहूलत मैसर आई। एक दिलचस्प वाक़या याद करते हुए आज़म कादरी बताते हैं कि जब इब्तदाई दिनों में दफ्तर में ईमेल का नाम लिया जाने लगा तो उनके दफ्तर के एक मुलाजिम को मेल और फीमेल के बाद ईमेल का लफ्ज़ सुनकर बहुत हैरानी हुई, जिस पर उसे बताया गया कि ये पैगाम रसानी का तरीका है। और यह हैरानी सिर्फ उन तक महदूद नहीं, बल्कि हम में से जितने भी लोगों ने इंटरनेट और कंप्यूटर में नई टेक्नोलॉजीज़ को अपने सामने ईजाद होते और मकबूल होते देखा, हम सब में कहीं ना कहीं हैरानी का यह अंसर हमेशा मौजूद रहा कि पहली मरतबा जब इंटरनेट और चीटिंग के अल्फाज सुने तो बड़ा तजस्सुस पैदा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपने कंप्यूटर पर कुछ लिखें और दूसरी तरफ मौजूद शख्स ये बात ऐसे पढ़ ले। तो पाकिस्तान में आम सार्फिन के लिए इंटरनेट सन 1993 के आसपास मुतारिफ हुआ। उस वक्त ये अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के फंडिंग से एक प्रोजेक्ट के तौर पर आया था, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्किंग प्रोग्राम कहा जाता था। इब्तिदा में सिर्फ बड़ी कॉरपोरेशंस और बैंकों को इस तक रसाई हासिल थी और फिर सन 1995 में डिजिकॉम नामी प्राइवेट कंपनी ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से अपने डायल अप इंटरनेट सर्विस फराहम करने का आगाज़ किया, जिसकी स्पीड 64 के BPS थी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में 10 करोड़ 20 लाख के करीब अफराद 3G और 4G इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। चुनांचे एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद 26 से लेकर 49% के दरमियान है। पाकिस्तान में डिजिकॉम, साइबर नेट और नेट सेवल नामी प्राइवेट कंपनियों और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड PTCL ने डायल अप इंटरनेट आम लोगों के लिए मुतारिफ करवाया था, जिससे पहले इंटरनेट तक रसाई सिर्फ बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी, सफारत खानों और बैंकों वगैरह की हुआ करती थी, जो अपने कारोबारी मामलात के लिए इसका इस्तेमाल किया करते। फारूक ज़िया ने 1991 से लेकर सन 2006 तक PTCL में मुख्तलिफ ओहदों पर रहे। उनके मुताबिक सन 1996 से लेकर सन 1997 के दरमियान PTCL ने जब मुकम्मल तौर पर IP पर कायम इंटरनेट डायल अप के ज़रिए लोगों को फराहम करना शुरू किया, तब PTCL के पास कराची में मजमूई तौर पर पेंडू डेथ के लिए 2 मेगाबाइट के 4 कनेक्शंस थे। अगर तो आप सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं तो ऐन मुमकिन है कि आपका वास्ता कभी इस मुश्किल से नहीं पड़ा होगा। जी हाँ, सुनने में ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन इस ज़माने में इंटरनेट इस्तेमाल करने में ऐसी ही मुश्किलात दरपेश होती थी और 500 रुपये इतनी बड़ी रकम होती थी कि किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल के माहाना फ़ीस के बराबर। फिर इतना महंगा इंटरनेट इस्तेमाल करना और हर मरतबा कंडर 3 से 4 रुपए की लोकल कॉल का भी बिल में शामिल हो जाना, एक वेबसाइट खोलने या एक वॉलपेपर डाउनलोड होने के लिए 20 मिनट तक के इंतज़ार की को, ये सब आज के दौर में तसव्वुर भी नहीं की जा सकती। इतना ही था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। एक सब्सक्राइब या लाइक कमेंट से हमारा हौसला अफजाई होगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।